बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा, तो बच्चों आज जो है ना एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उसने बोला है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। अब इसके अंदर असल में क्या होता है, वो कहता है कि आपने जो क्वेश्चन है इनको ए प्लस बी योटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसके अंदर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। यहाँ पे देखें तो वो कहता है कि जो ए है इसको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं, रियल नंबर भी बोलते हैं और कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये जो अयोटा वाली रकम होती है इसको हम इमेजरी नंबर भी बोलते हैं, इमेजरी पार्ट भी कहते हैं, इसको इरेशनल नंबर भी बोला जाता है। अगर उर्दू में मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो हकीकी और गैर हकीकी अदद। हकीकी अदद हम बोलेंगे ए को और गैर हकीकी अदद हम बोलेंगे बी अयोटा को। अब आएँ क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है 2 + -4 स्क्वायर रूट। इसको हमने कन्वर्ट करना है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें। 2 भी एज इट इज़ प्लस साइन भी एज इट इज़। तो यहाँ पे देखें -4 स्क्वायर रूट में है तो मैंने 4 मल्टीप्लाई बाई -1 कर दिया। अब किसी एक जज़र के अंदर जो है अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हों तो हम उनको अलग अलग जज़रों के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो मैंने 4 की जज़र अलग करके लिख दी और ये डॉट भी मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है तो -1 स्क्वायर रूट को भी अलग से लिख दिया। अब यहाँ पर देखें कि 4 की जज़र होती है 2, वो मैंने लिख दिया। अब -1 देखें किसके बराबर है, अयोटा के बराबर है। तो -1 स्क्वायर रूट की जगह पे क्या पुट कर दिया गया जी, अयोटा। देखिए ये फॉर्म पूरी फॉर्म बन गई ए प्लस बी अयोटा। ए बराबर 2 के और 2 अयोटा जो है ये बराबर किसके है, बी अयोटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो कहता है कि 3 माइनस इंटू -7 स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर देखें हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया अगेन से -1 से। इस साइन को और इस नंबर को हमने बिल्कुल नहीं तंग करना, इनको एज इट इज़ ऐसे ही पुट करते आना। अब यहाँ पर देखें 7 मल्टीप्लाई कर रहा है -1 के साथ तो दोबारा से ये यही चीज़ बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, 7 की जज़र को अलग कर दिया, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई -1 की जज़र को अलग कर दिया। अब देखें 7 की जज़र एज इट इज़ आ जाएगी। -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है जी, अयोटा के। तो वो मैंने उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, अयोटा। तो ये देखें ये वही शक्ल बन गई ए माइनस बी अयोटा। यहाँ पे ए इंडिकेट कर रहा है 3 को और 7 स्क्वायर रूट अयोटा इंडिकेट कर रहा है बी अयोटा को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि 2/5 प्लस -16 स्क्वायर रूट ओवर 5। अब यहाँ पर ना इसके अंदर थोड़ा सा एक कैच है। सबसे पहले अगर आप जो है नीचे से जो 5 है इसको अगर कॉमन लेके हम बाहर लिख लें बटे की फॉर्म में तो बाकी जो अंदर वैल्यू बच जाएगी 2 + -16 स्क्वायर रूट। अब जो है वो काम आसान हो गया। अब देखें ये 2 ऐसे ही, प्लस भी ऐसे ही। अब -16 को हमने कन्वर्ट करना है तो 16 ज़रब -1 कर देते हैं। तो अब देखें 16 का स्क्वायर रूट अलग से, -1 का स्क्वायर रूट अलग से। अब 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का, -1 स्क्वायर रूट बराबर है 4 अयोटा के। तो ये पूरी फॉर्म बन गई 2 + 4 अयोटा। ये 1/5 एज इट इज़ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो कहता है 2 स्क्वायर रूट माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों के ऊपर जजरे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इनको कैसे हल किया जाए। इसके अंदर से ए कौन सा है और बी कौन सा है। देखें इसकी पहचान करने का तरीका ये है कि जिस नंबर के साथ जज़र के अंदर माइनस होगा वो ऑलवेज़ इमेजरी पार्ट होगा, उसको हम बी अयोटा ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर रूट माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट। माइनस है किसके साथ, 3 के साथ, लिहाजा बी अयोटा ये वाला है, इसको एज इट इज़ लिख लें। अब इसके अंदर आए तो 3 मल्टीप्लाई बाई -1। अब 3 की जगह अलग से लिख देंगे, -1 स्क्वायर रूट अलग कर लें। अब -1 स्क्वायर रूट बराबर होता है अयोटा के, 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़, और यही इसका आंसर है। ये बन गया जी ए माइनस बी अयोटा। यही उसने बोला हुआ है। उसने बोला कि आप इसको जो है वो कन्वर्ट करें किस में, राइट इन द टर्म ऑफ अयोटा। मतलब क्वेश्चन के अंदर उसने अयोटा नहीं दिया हुआ,
उसने बोला है कि इनको आप कन्वर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि कम्प्लेक्स नंबर को फर्दर और कैसे हल किया जाता है।